दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों रुस्तम जमा गावा पहलवान कौन थे? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो सबसे पहले लाइक और शेयर कर लें। दोस्तों गावा पहलवान का असली नाम गुलाम मोहम्मद था। अमृतसर भारतीय पंजाब में 1880 को पैदा हुए। कद 5 फुट और 7 इंच था। गावा के बड़े भाई इमाम बख्श भी मशहूर पहलवान थे। ताल्लुक कश्मीरी खानदान से था। गामा और इनके भाई की पहलवानी की अखराजात पटियाला के महाराजा बर्दाश्त करते थे। दोस्तों वर्जिश और तरबियत की बात की जाए तो गामा पहलवान रोजाना बैठकें और 3000 डंड लगाते थे। गामा बैठकें लगाने के लिए 95 किलो वजनी भारी डिस्क उठाते और वर्जिश करते थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स म्यूजियम में पटियाला पंजाब भारत में आज भी ये डिस्क मौजूद हैं। दोस्तों खुराक की बात की जाए तो गावा पहलवान को महाराजा अवधत रोजाना 2 बकरियों का गोश्त, 6 गैलन दूध, 3 टोकरियां फल और 20 पाउंड बादाम की सरदाई फराहम करता था। तारीखी मुकाबले की बात की जाए तो गावा पहलवान ने अपने ज़माने के रुस्तम जमा वर्ल्ड चैंपियन रहे। गामा ने अपने 50 साल के कैरियर में 5000 मैच खेले और कभी भी एक मैच नहीं हारे। 1916 तक गामा पहलवान ने सारे हिंदुस्तानी पहलवानों बाशमूल पंडित और ब्राह्मण को शिकस्त दे दी थी। अक्टूबर 1910 को गामा पहलवान ने जॉन बुल बेल्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल जीता। गावा पहलवान ने गुजरांवाला के मशहूर पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से लड़े। रहीम सुल्तानी वाला कश्मीरी पहलवान उमर बख्श के पोते थे। रहीम बख्श सुल्तानी वाला का कद 6 फुट 9 इंच था और गामा का 5 फुट 7 इंच और इन दोनों में कांटेदार मुकाबला हुआ और ये मैच ड्रॉ हो गया। और फिर एक अरसे बाद गामा रहीम बख्श से दंगल लड़ा और बिला आखिर गामा को जीत नसीब हुई, जो कि गामा ने अपनी जिंदगी की मुश्किल लड़ाई करार दी। मगरिब जाकर गामा ने अमेरिकी मशहूर पहलवान बेंजामिन रोला को 1 मिनट 40 सेकंड में शिकस्त दी। वर्ल्ड चैंपियन स्टेंट लास सेप्को को गामा ने 40 सेकंड में शिकस्त दी। गामा ने स्वीडन से ताल्लुक रखने वाले वर्ल्ड चैंपियन जेसी पीटरसन, फ्रांस के मॉरिस और स्विट्जरलैंड के यूरोपीय चैंपियन जोहान लिम को हराया। बर्तानिया में गामा ने बेंजामिन रोला को 15 मिनट में 13 बार हराया और गामा ने मैच के दौरान वर्ल्ड चैंपियन के दावेदार, जिनमें जापानी जूडो चैंपियन ट्रॉर्मिक, वर्ल्ड चैंपियन फ्रिंक कोच और जॉर्ज हेकन स्मिथ को चैलेंज किया, लेकिन इन सब ने लड़ने से इनकार कर दिया। फिर गामा ने मजीद 20 पहलवानों को एक के बाद एक मुकाबले का कहा और जीतने वाले को पैसे का इनाम कहा, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। दोस्तों नाकाबिले फरामोश एजाज गामा ने 1902 में 22 साल की उम्र में 1200 किलो वजनी पत्थर उठाया और अपने सीने तक लाया और कुछ कदम चला भी। ये पत्थर आज भी भारत के म्यूजियम सियाजी बाग में पड़ा हुआ है और इस पर लिखा है ये पत्थर 23 दिसंबर 1902 को गामा ने उठाया। म्यूजियम अहकाम का कहना है कि इस पत्थर को उठाने के लिए हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और म्यूजियम के रजिस्ट्रार में एंट्री नंबर 1010 में लिखा है कि ये पत्थर 1912 में इस म्यूजियम में लाया गया। आज की तारीख में बहुत बड़े वेट लिफ्टर जो के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करके भी 600 किलो वजन नहीं उठा पाए। गामा पहलवान का खानदानी पस मंजर देखा जाए तो गामा पहलवान का खानदान आज भी मौजूद है। गामा के बेटे अपने बचपन में ही वफात पा गए थे, लेकिन गामा की सकी नवासी कलसूम नवाज मरहूम हैं, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 3 बार बने वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ की अहलिया हैं। इसके अलावा भोला बाला पहलवान और भोला बरादरान, जिनमें नासिर भोला भी इनके रिश्तेदार हैं। इसके अलावा गुजरांवाला में बल्दियाती सतह के नून लीग से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान हमजा भट्ट भी गामा सगे नवासे हैं। दोस्तों, हमारे पाकिस्तानियों को
अपने पहलवान का तो पता नहीं, लेकिन मगरिब दुनिया में गामा की बहुत पहचान है। ब्रूस ली कराटे की दुनिया के बादशाह गामा के मद्दाह थे और इनकी ट्रेनिंग और वर्जिश के तरीकों के आर्टिकल पढ़ते थे और इनको अमली तौर पर भी अपनाते थे। इसके अलावा स्ट्रीट फाइटर्स गेम में डेंजर मिस्टर का किरदार भी गामा पर बनाया है। एक और गेम शैडो ऑफ कंसुलेट में गामा का किरदार का पहलवान डाला गया है। इसके अलावा जापानी कॉमिक किताब टाइगर मास्क में भी गामा को खराजे तहसीन पेश किया गया है। तकसीम हिंद के बाद गामा और इनका खानदान अमृतसर से लाहौर हिजरत कर गया। गामा पहलवान दमा और दिल के मर्ज में मुब्तला थे। एक भारतीय हिंदू सनतकार डीजी बरला ने गामा की खुद से माहाना पेंशन लगा रखी थी, जो गामा का और पहलवानी का मदह था। आखिरकार गामा 1960 को इस दुनिया से कूच कर गए। दोस्तों, हर बार की तरह हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट कर हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।